हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रेलवे ग्रुप डी साइंस 2025 में पूछे गए उत्तल दर्पण के 50 पीओक्यू जो जितने शिफ्टों में पूछे गए उन सभी शिफ्टों का निचोड़ 50 पीओक्यू में सीरीज में आपको कराने जा रहा हूँ। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन 2026 में जो ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है उसमें आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए क्वेश्चन को करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह दृष्टि व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। दृष्टि मतलब कि आँखों की तरह आपको व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है? आभासी एवं सीधा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा छोटा होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। उत्तल दर्पण को किस प्रकार का दर्पण कहा जाता है? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को किस प्रकार का दर्पण कहा जाता है? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ स्थित होता है? तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे स्थित होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से बनेंगे एग्जाम में। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस पूछे या वक्रता केंद्र पूछे या प्रतिबिंब पूछे, ये तीनों दर्पण के पीछे होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आ गया। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी एवं सीधा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब स्क्रीन पर क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि आभासी होता है, इसलिए प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उत्तल दर्पण में समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद अपसरित होती हैं। उत्तल दर्पण में समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद अपसरित होती हैं अर्थात फैल जाती हैं। उत्तल दर्पण में परावर्तित किरणें किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं? तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। गोली दर्पण का मुख्य अक्ष किससे होकर गुजरता है? पोल और वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र गोली दर्पण का मुख्य अक्ष किससे होकर गुजरता है? पोल और वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। उत्तल दर्पण में फोकस की प्रकृति क्या होती है? उत्तल दर्पण में फोकस की प्रकृति हमेशा आभासी एवं सीधा होता है। फोकस की प्रकृति आभासी होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह धनात्मक, हमेशा फोकस दूरी का चिन्ह धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान सामान्यतः धनात्मक और 1 से कम होता है। धनात्मक और 1 से कम होता है क्योंकि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यदि उत्तल दर्पण में 0.5 प्रतिबिंब है तो यह धनात्मक सीधा और धनात्मक 0.5 है तो सीधा और आधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बहुत छोटा होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? वाहनों के रियर व्यू मिरर में। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य ये है कि रियर व्यू मिरर जो आपको पीछे वाहनों को देखने में काम आता है, साइड में लगा होता है छोटा मिरर, उसे कहते हैं रियर व्यू मिरर। वह उत्तल दर्पण का प्रयोग उसमें किया जाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक दृष्टि क्षेत्र होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई का चिन्ह सामान्यतः धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वी का चिन्ह क्या होता है? धनात्मक होता है। अर्थात प्रतिबिंब का चिन्ह क्या होता है? धनात्मक होता है। गोली दर्पण के लिए त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध। त्रिज्या का दोगुना होता है फोकस दूरी। यदि उत्तल दर्पण में +20 है तो फोकस +20 है तो त्रिज्या क्या होगा? 40 होगा अर्थात दोगुना होगा। यदि वक्रता त्रिज्या 7 है तो फोकस दूरी 30 होगी, इसकी आधी होगी। इसी का मतलब कि वक्रता त्रिज्या अगर 60 है तो फोकस दूरी 30 होगी। कौन सा दर्पण प्रकाश किरणें को फैलाता है? उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है अर्थात अपसरित करता है।
वाहनों में दर्पण लगाने का मुख्य कारण वाहनों में उत्तल दर्पण लगाने का मुख्य कारण व्यापक क्षेत्र अर्थात पीछे वाहनों को देखने के लिए। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखने पर प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहीं पर प्रतिबिंब रखें हमेशा आभासी होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति होती है पोल और फोकस के बीच और दर्पण के पीछे। पोल और फोकस के बीच दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। किस दर्पण का फोकस आभासी होता है? तो कुछ दर्पण का फोकस आभासी होता है तो उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। उत्तल दर्पण में परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वे किस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं? फोकस पर। उत्तल दर्पण में परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वे किस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं? तो फोकस पर।